हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप। कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया जी। हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे साथ यूट्यूब के लोग हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा आप सबको बरकत दे। आप हमारी डेली वेजिस पे इस वीडियोस को बहुत देख रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप है, उन मेंबरान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी तौफीक दे जब वो वीडियो देखें और साथ में हमें कमेंट्स भेजें। आमीन। जिस तरह हमें यूट्यूब के लोग भेज रहे हैं। आमीन जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नंबर्स आ रहा है जैश कैश, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे हमें आप अपने हदियाजात भेज सकते हैं। हालेलुया। वो इसलिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो मोस्टली हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं कि शायद पता नहीं हमें कितना मिलता है, फंड हमें कितना पैसा मिलता है, जो कि हमें कुछ नहीं कहीं से मिलता। खुदा के फजल करम से हम इसे अपने बलबूते पे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को चला रहे हैं। आमीन। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की मदद करें। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कि हमारा क्रिसमस आने वाला है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हमारा क्रिसमस आने वाला है, अगर आप हमें हदियाजात और ये दाजिकियाँ ये चंदे देंगे, हम इन्हें जमा करेंगे। जैश अकाउंट हम लोगों ने बनाए इसी के लिए है, प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए, ताकि इसमें हम जमा करें। जमा करके जब क्रिसमस आएगा, आप बेशक जब अपनी दाजिकी या चंदे भेजें तो हमें अपना मैसेज भी ग्रुप में सेंड कर दे कि हमने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात अब जब करवाने जाएंगे तो वो आपको एक मैसेज या कुछ भी देगा, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। और जब क्रिसमस आएगा और हम आप लोगों के जो दिए हुए चंदे दाजिकियाँ हैं, हम उन्हें क्रिसमस पे भी सर्व करेंगे। आमीन। उन लोगों तक सर्व करेंगे जिनके पास कपड़े, जिनके पास कुछ ना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके इस तरह खिदमत कर सकते हैं, तो फिर अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोलें यीशु नाम के लिए, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए। खुदा आप देख रहे हैं इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है, दुआएं हो रही हैं और लोगों की ज़िंदगी में बहुत साथ हो रहे हैं। आमीन। तो आए खुदावंद के नाम के लिए दें, ताकि खुदा आपको भी दे और आपको बरकत दे। आमीन। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जो हमारा जैश का इसका अकाउंट है, आप इससे अगर हमारे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और जो हमें बाहर कंट्री से दूसरे लोग देख रहे हैं, वो जैश कैश पे तो नहीं कर सकते, वो हमें इस नंबर पे मैसेज या वॉइस करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे कि खुदा उनके हुज़ूर हदियाजात और दाजिकियाँ आप किस तरह दे सकते हैं। आमीन। खुदा सबके साथ हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को देखते रहिएगा। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को मैं लीड कर रहा हूँ। खुदा की मोहब्बत, उसकी शफ़क़त, उसके जलाल से। आमीन। जो मेरे साथ एज असिस्टेंट काम करी बेंचमान अख्तर है, वही मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को लीड कर रही है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड जी। आज का हमारा जो मज़मून है वो ये है कि मजबूत बनना। आमीन। यानी कि क्या बनना जी? मजबूत बनना। तो आए फिर हमारे साथ निकालने। आज हमारा प्रोग्राम चलता है, वो क्या चलता है? ज़िंदगी की रोटी। तो फिर आए जल्दी से निकालने। आज हम खुदा के ज़िंदा बख्श कलाम में से पढ़ेंगे पहला करंथियों उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत। जी। कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक क्या फरमाते हैं, सुने ज़रा गोश्त। बस ए मेरे फर्जंद तू उस फजल से, जी क्या लिखा है कि बस ए मेरे फर्जंद तू उस फजल से, जी आगे क्या लिखा है सुने, जो मसीह यीशु में है उसमें मजबूत बन।
आमीन। खुदा के जिंदा बस कलाम के पढ़े सुने समझे जान पे आज सब पर बरकत हो, मुझ पे भी और प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, माजरत से जी। ये है दूसरा ग्रंथियों उसका पहला बाब, उसकी दूसरी आयत हमने कलाम मुकद्दस में तिलावत की। तो जब हमने क्या पढ़ा कि क्या लिखा है कि ए फर्जंद, खुदा उनके कह रहे हैं कि ए फर्जंद तो क्या कर मसीह यीशु में मजबूत बन। आमीन। हमारा टॉपिक क्या है, वो यही है कि मजबूत बनना। आमीन। तो जी कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे हमें मजबूत किस तरह बनना है, हमें किस तरह यीशु मसीह में मजबूतियत अपने अंदर कायम करनी है, हमें किस तरह खुदा में मजबूत बनना है, हमें किस तरह अंजील में मजबूत बनना है, हमें किस तरह अपनी खिदमत में मजबूत बनना है, हमें किस तरह अपनी कौम अपनी कलीसिया में किस तरह मजबूती पैदा करनी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी आए हम सीखते हैं कलाम मुकद्दस में से। जी अगर आप देखें कि वो क्या कह कलाम मुकद्दस में खुदा क्या कह रहे हैं कि मजबूत बनना, किस में मजबूत बनना है, मसीह में। मसीह में मजबूत बनने के लिए हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि मसीह पे ईमान लाना पड़ेगा। आमीन। मसीह पे ईमान लाना पड़ेगा। जब अगर हम मसीह पे ईमान लाएंगे तो ज़ाहिर बात है हम खुदावंद के फजल करम से उसकी मोहब्बत से क्या है कि हम मजबूत बन जाएंगे। अगर हम मसीह पे ईमान नहीं रखते तो फिर हम मजबूत नहीं बन सकते। अब आप बोलेंगे हम तो मसीह हैं, हम तो ज़ाहिर बात है हमें ईमान लाने की क्या ज़रूरत, हम तो है ही मसीह। तो ये कैसी बात करें पास साहब, मैं बता दूँ कैसी बात करें। देखिए बात ऐसी है कि यीशु मसीह का जो पहला फरमान क्या है कि तू तौबा कर, क्या कर, तौबा कर और क्या कर, बपतिस्मा ले और रास्तबाजी के काम को पूरा कर। हालेलुया। तो कहने का मकसद है ये ईमान होता है। अगर आप किसी की बात को मानते हैं, किसी की बात को मान के अपने अंदर उसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल तौर पे काम करते हैं, तो फिर इसको कहते हैं बात मानना। फिर इसका मतलब है कि आपने उस शख्स को अपने अंदर उतार लिया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अब बपतिस्मा लेने का रीज़न क्या है, उसका ये रीज़न है कि हम क्या है कि मसीह में कब मजबूत बन सकते हैं, तब मजबूत बन सकते हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें जहाँ भी गुनहगार खुदावंद के पास आए तो खुदावंद उनको क्या बोला कि तुम्हारे गुनाह माफ़ हों। उन्होंने खुदावंद के हज़ूर अपने गुनाहों का इकरार ही किया। ये नहीं किया कि खुदा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत नेक हूँ। किसी ने ऐसा नहीं किया। हर शख्स ने आके यही कहा कि खुदा तो मुझे माफ़ कर, क्योंकि उसे पता था कि हमें मसीह के पास आने के लिए माफ़ी की ज़रूरत है। तो इसीलिए क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने गुनाहों को माफ़ करवाया तो फिर वो मसीह के अंदर आए और फिर मसीह का जलाल उनकी ज़िंदगी में उतरा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है एक औरत है, अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस के अंदर इस समय बहुत सारी बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई बातें मिल जाती हैं, कहानियाँ कि जो हकीकी कहानियाँ हकीकी बात है कि जो भी गुनहगार है, जहाँ देखें कि आप इसका क्या नाम लेते हैं, आप देखें कि जो कोढ़ी थे वो क्या थे, गुनाह की वजह से उन पे कोढ़ था और कोढ़ की हालत में क्या थे, वो अपने गांव अपने शहर अपने अजीज़ोकार से क्या थे, दूर थे। जो 10 कोढ़ियों का जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर। तो देखें अगर वो जब आए खुदा यीशु मसीह को जब उन्होंने देखा तो वो क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में, वो दौड़ते खुदा उनके पास आए। जब दौड़ते खुदा उनके पास आए और लिखा है कि वो खुदा उनके कदमों में गिर गए। खुदा यीशु मसीह के जब खुदा यीशु के कदमों में गिर गए तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या चाहिए। तो क्या खुदा यीशु मसीह को नहीं पता था कि इनको शिफा चाहिए होगा, पता था, मगर बात कहती है कि खुदा चाहता है कि हम अपने मुंह से बोलें। जब हम अपने मुंह से बोलेंगे उसे अच्छा लगेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका एक बच्चा है, अगर उसे भूख लगी, अगर वो नहीं बोलता तो क्या आप उसे दूध देंगे? कभी नहीं देंगे। तो ज़ाहिर बात है जब वो बोलेगा आप अपने 10 काम छोड़ के क्या करेंगे, नहीं मेरे बच्चे को भूख लगी मैं उसे पड़ा और दूध दूँ। अब 10 काम छोड़ेंगे ना। क्या है? मोहब्बत। ये होती है मोहब्बत। आपको एहसास होगा, मोहब्बत होगी। तो इसी तरह खुदा हमें क्या सिखाते हैं, एहसास और मोहब्बत। अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है जाओ शिफा पा जाओ, तो शायद मैं कहता हूँ जिस तरह 10 में से एक ने खुदावंद की मोहब्बत को समझा और वो वापसी आया और खुदावंद की तमजीद की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा है। तो खुदावंद में मजबूत बनने का तरीका यही है कि पहले हमें इकरार करना है। किस बात का इकरार करना है कि वो खुदावंद क्या है,
खुदा का बेटा है और वो मसलूब हुआ मेरे गुनाहों के लिए, मेरी बदकारी के लिए, मेरे झूठ फरेब के लिए, मेरे हर बुरे कामों के लिए क्या हुआ, वो बलिदान हुआ, संसार हुआ और जिसकी वजह से वो फिर ज़िंदा हुआ, मेरे ही लिए ज़िंदा हुआ। क्यों ज़िंदा हुआ? ताकि वो मुझे क्या है कि जब भी मैं दुआ करूँ और वो मेरे पास आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने फिर क्या किया कि जब वो ज़िंदा हुआ तो फिर अपना एक क्या किया, हमारे लिए एक मददगार भी मुहैया कर दिया, अपना पाक रूह भी दे दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, सारी बातों की बात कहने का मकसद ये है कि हमें मसीह में इस तरह मजबूत बनना है। और मसीह में मजबूत बनने का और भी एक रीज़न ये है कि अगर आप देखें कि अगर हम गुनाह में पड़े रहेंगे तो फिर हम मसीह में नहीं मजबूत बन सकते। अगर हम खुदावंद में रहेंगे तो हम मजबूत बनेंगे। और दूसरी बात इसमें और भी ख़ास है मसीह में मजबूत बनने की, वो ये है, हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है कि हमें कुछ चीज़ों को छोड़ना भी है। और हमें क्या करना है, छोड़ने के बाद फिर हमें ये करना है कि हमें खुदा में कायम भी रहना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए कि जिस तरह के मत्ती जो था वो मसूल लेने वाला था, और लिखा है कि जब वो मसूल ले रहा था वहाँ बैठा था, जब यीशु मसीह ने जब उसकी तरफ निगाह की, सिर्फ निगाह ही की, उसको बुलाया नहीं। खुदा यीशु मसीह ने जब निगाह की तो वो क्या उसने किया, अपने पैसे रुपए सब चीज़ों को छोड़ के खुदा उनके पीछे हो गया। तो ऐसा भी हमने करना है, हमें उन चीज़ों को भी छोड़ना है जो हमें खुदा उनसे दूर करती हैं, जो हमें यीशु मसीह से दूर करती है, जो हमें खुद यीशु मसीह से क्या करती है, नफ़रत पैदा करती है, यीशु मसीह से क्या करती है, जुदाई की तरफ ले जाती है, दुआ से दूर करती है, कलाम से, चर्च से, इन चीज़ों से दूर करती है। तो हमने उन चीज़ों को भी छोड़ के क्या करना है, खुदा उनमें आना है और फिर हम मजबूत ठहरेंगे। हालेलुया, ब्रदर। ये नहीं कि हम वो मत्ती मसूल वाला अपने चंदा भी अपने पैसे भी उठाता और खुदा उनके साथ बैठता तो कभी खुदा से कबूल नहीं करता। हमें उस चीज़ को छोड़ना है कि जो खुदा उनको नहीं पसंद, फिर हम खुदा उनमें मजबूती ठहराएंगे। हालेलुया। तो कहने का मकसद ये है कि ये स्टेप्स हैं मसीहत के मजबूती में आने के, कि इन चीज़ों को आप छोड़ें जो खुदा उनको नहीं पसंद, फिर आप मसीह में और फिर आप मजबूत ठहरेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं इन चीज़ों की बर्दाश्त करना, इसको कहते हैं बर्दाश्त करना। अगर एक शख्स है जो पैसे ही का लालच जैसे, या शराब पीने ही का लालच है कि मैं पीऊँ खाऊँ, तो ये सब वो चीज़ अगर छोड़ेगा तो फिर वो मसीह में आके मजबूत ठहरेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा फिर हमारी हिम्मत, ताकत, हमारी चट्टान बनता है और हमें मजबूत ठहराता है। आमीन। तो खुदा उनके फजल करम से आज सब हमने जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में से जो हमारा जो प्रोग्राम है वो है ज़िंदगी की रोटी। इसमें हमने क्या सीखा कि मजबूत किस तरह बनना है। ये हमारे स्टेप्स हैं मसीहत के कि हमने छोड़ना है, खुदा उनमें वफादारी के साथ चलना है, तो तब खुदा हमें मजबूत बनाएगा। आमीन। और फिर हमने बपतिस्मा भी लेना है और उसके यीशु मसीह का इकरार भी करना है, उसके सलीब का भी इकरार करना है और उसकी मौत का भी इकरार करना है, उसका ज़िंदा होने का भी इकरार करना है, तब हम मजबूत ठहरेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ना सबको बरकत दे। हालेलुया। तो इसी तरह हमारे इस चैनल को देखते रहिएगा। मेरा नाम पास्टर इरफान आरिफ है और हमें कमेंट्स भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका साथ बन सकते हैं। आमीन। खुदा ना सबके साथ हो।